So hi everyone, welcome to my channel. I'm Chandra and you are watching Dangal Chandra. So in this video we are going to discuss about BBA वर्सेस BCA. तो बहुत लोगों का क्वेश्चन है मैम BBA करें या BCA करें आफ्टर 12. तो देखो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्कोप की, सेकंड आपको क्या क्या यहाँ पे लर्निंग करनी चाहिए, थर्ड किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर स्कोप की बात करें, BBA के बाद आप IT फील्ड में जा सकते हो और BCA के बाद भी जा सकते हो. डिफरेंस इसकी, BBA के बाद आप टोटल मैनेजमेंट कोर्स में चले जाते हो, मैनेजमेंट डोमेन में जाते हो, बट BCA के बाद आप जाते हो टेक्निकल डोमेन में. आई लेट यू नो टेक्निकल क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है. दूसरा चीज गाइज, किसको लेना चाहिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर मैथ्स तो आप जा सकते हो BCA पे. अगर आपको कंप्यूटर पसंद है, कोडिंग्स पसंद है. अब आप सोचोगे यार कोडिंग क्या है, तो गाइज C++, जावा, आर, पाइथन, ये सब कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जो आपको आनी चाहिए. अगर आप इन चीजों से अवेयर हो एंड यू आर रेडी टू टेक लाइक टेक्निकल थिंग्स, तो आप जा सकते हो BCA में. लॉन्ग टर्म अप्रोच है. अभी इंडस्ट्री जो चल रही है वो IT फील्ड पे डिपेंडेंट है. आपको पता है कि अभी कितनी नए नए दिन टेक्नोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर आते हैं, तो यू शुड गो विथ BCA अगर आप इसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो. बट इफ यू थिंक कि नहीं, आपको मैथ्स में नहीं जाना, स्टैटिक्स में नहीं जाना, कोडिंग पसंद नहीं है, कंप्यूटर की ज्यादा नॉलेज नहीं है और जाना भी नहीं चाहते, बट यू आर गुड विद द कम्युनिकेशन, लीडरशिप क्वालिटी आप में है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऐसे मैनेजमेंट रोल के लिए बहुत बढ़िया हो, लीड कर सकते हो, चीजों को समझ के लोगों को एंगेज कर सकते हो, देन यू शुड गो फॉर BBA कोर्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि मैम कहाँ से करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर आप कभी भी देखो कि BCA या BBA आपको कहाँ से करना चाहिए, दोनों आपको एक सिंगल कॉलेज में मिल जाता है. गवर्नमेंट के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं नंबर, प्राइवेट के भी ऑप्शंस होते हैं. बट क्वेश्चन इज कि कौन सा कॉलेज. देखो, अगर आप किसी भी लोकल कॉलेज से करोगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइज नहीं है, वो UGC अप्रूव नहीं है, अ लॉट ऑफ थिंग, तो वहां से BCA BBA करने का कोई फायदा नहीं, चाहे कितना भी स्कोप हो. स्कोप तो BBA BCA में दोनों में भर भर का है. इट्स टोटली डिपेंड आप कहाँ से कर रहे हो, राइट. तो यहाँ पे आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी से करो या ऐसे कॉलेजेस से करो, पहले तो वो सर्टिफाइड और वेरीफाइड हो. सो हियर आई लेट यू नो कि कैसे आपको एक सही BCA या BBA कॉलेज चूज करना है. आप चाहो तो गाइस BBA करो या BCA करो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे कॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए. इट शुड बी वेरीफाइड. यहाँ पे आप कॉलेज विद्या का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन BCA और BBA कोर्स. तो यहाँ पे आप अपनी मल्टीपल यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर सकते हो और आप देख सकते हो कि एक ही स्क्रीन में मल्टीपल आपको फीचर्स मिल जाएंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी के. तो कंपैरिजन करना बहुत इजी होता है, इंस्टेड ऑफ कि आप पर्टिकुलर गूगल में जाके एक एक यूनिवर्सिटी को सर्च करो. तो मैं आपको वेबसाइट में लेके एक प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉलेज विद्या. तो गाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यह है कॉलेज विद्या की वेबसाइट. यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कोर्स चूज करना है. कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ अपनी फॉर्मल डिटेल्स, अपनी डिटेल्स और आपकी मेल ID भरनी है. एंड देन आपको कुछ सस्पेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे अबाउट योर बैकग्राउंड, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एंड व्हाट इज योर प्रायोरिटी. ये आंसर्स देने के बाद गाइज आपको इसी के बाद, इसकी पूरी रिपोर्ट एनालिसिस के बाद आपको मिलने वाली यूनिवर्सिटी एज पर योर फाइंडिंग्स. तो शो मोर में बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिस्टेड है, सारी सर्टिफाइड एंड UGC अप्रूव्ड है, कोई फ्रॉड का टेंशन नहीं है. प्लस यहाँ पे गाइज आप टॉक टू एक्सपर्ट बात कर सकते हैं इफ यू वांट मोर रिजोल्यूशन एंड बेटर लाइक फाइंडिंग्स देयर. आप सिलेक्ट कर लेते हैं गाइज. 3 यूनिवर्सिटी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है. 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना कंपेयर पे एंड यू कैन सी कि एग्जैक्टली क्या कोर्स करिकुलम है, फीस कितनी है, कहाँ से अप्रूवल है, क्रेडिट पॉइंट्स क्या है, प्लेसमेंट्स कहाँ पर से मिलने वाले, फीस कितनी है और क्या क्या फैसिलिटीज पर्टिकुलर है विद देयर रिव्यूज. अब एक ही स्क्रीन में आपको सारी की सारी डिटेल्स एंड कंपैरिजन दिख रहा है, प्लस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आप चेक कर सकते हो यहाँ पे. एंड नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड विद ओवरऑल पर्सपेक्टिव, आप यहाँ पे अपना कोर्स सिलेक्शन करके डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो विद द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. सो गाइज आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड नाउ कि कैसे आपको कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना है. यार अगर आप एक एक करके गूगल में जाके चेक करोगे ना, ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, प्लस आप प्रॉपर कंपेयर नहीं कर पाओगे. बट यहाँ पे हमारे पास है कॉलेज विद्या का प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हो और ऑनलाइन BBA BCA के लिए इनरोल कर सकते हो. अब आप चाहे BCA करो या BBA करो, कोर्स सिलेक्शन करने से पहले आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना भी जरूरी है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट कि यार सैलरी किसकी ज्यादा होगी, इन फ्यूचर डिमांड किसकी ज्यादा होगी और हम क्या लें. तो गाइज इन समरी में अगर मैं बताऊं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है BBA और BCA के बारे में, क्यों और किसको लेना चाहिए. अगर आप टोटली मैनेजमेंट में जाना चाहते हो गाइज, मैनेजमेंट में आता है आपका HR और उसके बाद आपके आते हैं मैनेजमेंट रोल मैनेजर और रिक्रूटर, HR एग्जीक्यूटिव, ये सारे आपके मैनेजमेंट रोल में आते हैं. बट BCA में आपके सारे के सारे टेक्निकल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर, इसके अलावा फुल स्टैक जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर और कंप्यूटर एनालिस्ट और सिस्टम इंजीनियर, ये सारा आपका टेक्निकल फील्ड में आता है. जब आपको कोडिंग करना पसंद है, सॉफ्टवेयर बनाना पसंद है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो. अगर कंपैरिजन करूं IT फील्ड में गाइस, यस दोनों की एंट्री होती है यहाँ
यहाँ पे बीबीए की भी और बीसीए की भी, बट जो बीसीए की थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ी सी ज़्यादा एज कम्पेयर देन बीबीए, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल की ना अगर आपको स्पेसिफिक किसी डोमेन की नॉलेज हो तो उसकी जो डिमांड है ना बहुत ज़्यादा होती है। और यार बीबीए में मैं ये नहीं कहूँगी डिमांड्स नहीं, स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप किसी को लीड कर सकते हो तो आप सोचो, चाहे भले कितने ही डेवलपर्स हो, उनको लीड करने के लिए एक मैनेजर ज़रूरी है, प्रोजेक्ट मैनेजर ज़रूरी है। तो वहाँ पे आपकी टेक्निकल स्किल्स नहीं देखी जाती, वहाँ देखी जाती है आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो अब मुझे बहुत सारे लोग का क्वेश्चन है कि मैम बीबीए करें या बीसीए करें। देखो मैंने ना आपको सिंपल वर्ड में समझा दिया बीबीए क्या है, बीसीए क्या है, और स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की टेंशन मत लो, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन दोनों ही फील्ड में। प्लस यहाँ पे ना आपको बीसीए के बाद चाहो तो आप एमसीए कर लो, चाहो तो आप जॉब कर लो, और बीबीए का भी ना सेम ही है। बीबीए के बाद अगर आपको जॉब मिलती है सही, और एल्स आप एमबीए कर लो। और यू नो वेरी वेल व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमबीए, राइट। तो अगर आपको एमबीए से पहले ही जॉब मिल जाती है देन आप डिस्टेंस से कर सकते हो, अदर ऑप्शंस आपके पास है। बट अगर आपको नहीं मिल रही है जॉब तो आप डायरेक्टली भी एमबीए कर सकते हो। सेम गोज टू द बीसीए। बीसीए अगर आप कर रहे हो, जॉब मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो आप एमसीए ऑप्ट कर सकते हो। और जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों में ही मिड कंपनीज में मिल जाती है, स्टार्टअप में मिल जाती है, और आईटी फील्ड में मिल जाती है, टॉप एमएनसीज कंपनी में। तो डोंट बी वरी अबाउट इट। बट अगर टेक्निकल थोड़ा भी जाना चाहते हो, गो विद बीसीए। और अगर बिल्कुल पसंद नहीं है मैथ्स, टेक्निकल, कोडिंग्स एंड ऑल, तो गो विद बीबीए। बीबीए में आपको स्ट्रेस नहीं होगा, बट बीसीए में आपको पढ़ना पड़ेगा, मीन्स पढ़ना पड़ेगा इन द सेंस ऑफ टेक्निकल टर्म। सो इफ यू आर रेडी फॉर दिस देन गो हैड। सो नाउ डिसीजन इज योर्स कि आपको क्या करना है। एंड अगर अब आपको समझ में आ गया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीबीए एंड बीसीए।